इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा एपिसोड एंड हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन को जो कि मिस को लेकर कहीं जा रहा होता है और यह देखकर जो बाकी सब एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक चुके हुए होते हैं। और यहाँ पर जो भाई बुड्ढा होता है वह बोलने लगता है कि तुम हमारी मिस को लेकर कहाँ जा रहे हो, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये मिस भाई है जो कि जिनकी बीवी है, यानी कि फर्स्ट एपिसोड में जिसके साथ शादी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ खड़े जो लड़का लड़की होते हैं यानी कि भाई बंदे जो कि मिस को पटाने की बात जन से कर रहे थे, भाई भी बहुत ज़्यादा चौंक चुका हुआ होता है और भाई को सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि मिस को लेकर जिन चला गया है और मिस की जिनके साथ पहले ही शादी हो चुकी है। और यह देखकर जो भाई लेडी होती है भाई उससे दूर होने लगती है, पर हम देखते हैं कि जो भाई लड़का होता है भाई उस लेडी को पकड़कर उसके साथ ही फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर जो दूसरा लड़का होता है वह उसे रोकता है पर वह नहीं रुकता कि तभी हम देखते हैं कि वह लेडी को पकड़कर बदतमीजी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑरा आ जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और हम देखते हैं कि जो वह गोल्डन ऑरा होता है वह उस लड़की को लग जाता है जिसकी वजह से वह लेडी बच जाती है, नहीं तो आज उस लेडी के साथ क्या हो जाता पता भी नहीं चलता। और हम देखते हैं वह और कोई नहीं वह एक मास्टर एल्डर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। यह देखकर जो वह लड़का होता है वह इसके लिए थैंक यू कहता है और उसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर जिन उस लेडी को लेकर आ चुका हुआ होता है और जो जिन होता है उससे बोलने लगता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो, इसलिए हम दोनों का काम बहुत ही ज़्यादा अधूरा रह चुका था। यानी कि यहाँ पर जो जिन है वो सुहागरात की बोल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वह लेडी होती है वह जिन से बोलने लगती है कि मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया था क्योंकि उस समय मेरी मजबूरी थी और तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम मेरे कोई भी नहीं लगते हो। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुमने मुझे अपना पति बना लिया, पर इस वक्त जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़ रही हो, ये कैसा इंसाफ है। यह सुनकर वह लेडी अपना अटैक जिन पर करने लगती है, पर जो जिन होता है उसके अटैक से बार बार बचने लगता है। और हम देखते हैं वह लेडी बार बार जिन पर अटैक करने लगती है जिससे कि चारों ओर तबाही हो जाती है, यानी कि वह कमरा बिखर जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि बाहर वह लड़का लड़की आ जाते हैं और उनके साथ वह एल्डर भी होता है यानी कि मिस का बुड्ढा। और हम देखते हैं कि वह वो गेट को खटखटा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि जिन उस लेडी को बिस्तर पर लेकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर जो वह लेडी होती हैं वह बार बार उस गेट को ठोकती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर एक फनी सीन बन चुका हुआ होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ गेट पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। यह देखकर लेडी को कुछ समझ में नहीं आता कि तभी अंदर से आवाज़ आती है जो कि मिस की होती है, जो बोल रही होती है कि हम और जिन के बीच में कोई नहीं आएगा क्योंकि आज मैं जिन को नहीं छोड़ूंगी। और वह जिन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वह बार बार जिन पर अटैक करती है, पर हर बार जिन उसे पकड़ लेता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह जिन को हरा दे। और हम देखते हैं कि जिन उनसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है। यह सुनकर लेडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जिन पर फिर से अटैक करने लगती है, पर जिन उसे पकड़कर फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। और इस बात पर भी उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है उस लेडी का हाथ पकड़कर उस बिस्तर पर बैठ जाता है कि तभी बस गेट भी ओपन हो जाता है जिसकी वजह से जो वह लड़का लड़की होते हैं और वह बुड्ढा भाई भी उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह मिस को हाथ पकड़कर उसकी इंजरी को ठीक कर रहा होता है क्योंकि जिनको पता चल गया था कि उसे एक पॉइजन लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह मुझसे पूछने लगता है कि तुमने अपनी ऐसी कंडीशन कहाँ से कर ली है। यह देखकर जो वह लेडी होती है यानी कि मिस वह उसे बताती है कि मैं सेंट्रल स्टेट में गई थी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉइजन था जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो गई हूँ। यह सुनकर जिन बोलने लगता है कि फिर ऐसी इतनी सुंदर और कोमल लड़की वहाँ पर इतनी खतरनाक जगह क्यों जाती है। यह सुनकर जो वह लेडी होती है यानी कि मिस वह बोलने लगती है कि तुम्हें इससे क्या। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह अपनी पावर का यूज़ करके उस इंजरी को रिपेयर करने लगता है। और हम देखते हैं कि जिन को इस इंजरी को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। और हम देखते हैं इसकी वजह से जिन को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, पर जो मिस की इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है। यह देखकर मिस जिन को संभालने की कोशिश करती है और जो जिन होता है वह फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। यदि आप जैसा जीवन साथी मेरे पास है तो मेरा कोई भी
पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर जो मिस होती हैं काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती हैं और हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसने पहले ही उन सभी एल्डर्स और लड़का लड़की को कमरे के बाहर फिर से भेज दिया था। इसलिए वो लड़का लड़की और जो एल्डर होता है यानी कि भाई बुड्ढा, वो गेट को तेज से खटखटा रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन मिस के साथ क्या कर रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह उस गेट को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो वह एल्डर्स और दोनों लड़का लड़की होते हैं वो उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वह जिनसे बोलने लगता है कि तुम लेडी के साथ यानी कि मिस के साथ क्या कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जो वह लेडी होती है वह मिस के पास चली जाती है और यह बात को सुनकर जो जिन होता है वह बताता है कि मैं मिस की केवल इंजरी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। यदि विश्वास नहीं होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैंने भी उससे कुछ भी और कोई भी काम नहीं किया है। यह सुनकर बुड्ढे को विश्वास नहीं हो रहा होता, इसलिए वह मिस के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है। तो मिस बताती है कि हाँ, जिन सही बोल रहा है, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह फिर लेडी से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अभी भी मैंने तुम्हारी इंजरी ठीक कर दी है, फिर भी तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला। पर जो लेडी होती है वह इसका उत्तर नहीं देती। और हम देखते हैं कि जो बुड्ढा और भाई दोनों लड़का लड़की होती हैं वह जिनके से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।